मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमा नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी उसकी मोहब्बत के लिए कि खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। खूबसूरत रात, मीठी नींद अता करता और सुबह को दिन बख्श देता है। कितना उसका प्यार है, कितनी उसकी मोहब्बत है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो और अपने अपने चर्च जाएं, खुदा के कलाम को सीखें। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस को हम भी सीखते हैं और मेरे साथ सुनने वाले सीखें, समझने वाले सीखें और अपने दिल की तख्ती पर लिखें। सबूर की किताब 136 बाब है, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शौकत अबदी है। इलाही खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शौकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शौकत अबदी है। उसका शुक्र, उसका जो बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शौकत अबदी है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर दाऊद का मज़मून है कि खुदा का शुक्र करो। उस खुदा का शुक्र करो जो मालिकों का मालिक है। हालेलुया। हम अपने आप को कितने मालिक समझते हैं, लेकिन वो कितने मालिकों का मालिक है। उसका शुक्र करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसको अपनी जिंदगी के अंदर लेना और उसके हुजूर झुकना मेरे अज़ीज़ों आपके लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया। आज हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबियत करना और खुदावंद की जलाल के लिए अपने आप को तैयार करना है ताकि खुदा का शुक्र करें। उस खुदा का शुक्र करना जो खुदावंदों का खुदा है, जो पल्ला है, उसकी शौकत अबदी है और जिसने बड़ी दानाई के साथ कितना बड़ा काम किया है। आसमान को फैला दिया, आसमान को फैला दिया और जमीन को पानी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। ये कितने बड़े बड़े काम हैं मेरे अज़ीज़ों। हम उसका शुक्र करें कि वो हमें प्यार करता है, वो हमें मोहब्बत करता है, वो हमारी जिंदगी को बहाल करने के लिए। हम तो गुनहगार, बेकार, बुरे लोग, हमसे अच्छे लोग वो थे जिन लोगों ने खुदा के कलाम को लिखा, जिन लोगों ने खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाया है। हम उसका शुक्र करें, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें
ताकि हमारी जिंदगी को वो बहाल करने के लिए, अपनी बादशाही में बुलाने के लिए, अपने तख्त के साथ अपने तख्त पे बिठाने के लिए हमें तैयार करता है। तो क्या करें? उसका शुक्र करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस हमाकत, तकब्बुर, गरूर करता है और उसके अंदर शुक्रगुजारी नहीं, और हमसे ज्यादा वो नाम लेता है, हमसे ज्यादा वो शुक्रगुजारी करता है, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी जो है कायम नहीं रहती, वो भूल जाता है। जैसा हम आईना को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज हमें चाहिए कि हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसके फर्क के सामने रहें, उसकी हज़ूरी में वक्त गुजारें, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि वो हमारा जिंदा तबीब आज़म है। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जिंदगी के अंदर कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, कभी ना सोचें कि मैंने बड़ा खुदा को याद किया है। जितना भी उसे याद कर लें वो कम है। वो हमारी जिंदगी के लिए बहाली का, निजात का काम कर रहा है। हम अपने आप को खुदावंद के ताबे करें, खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद की तारीफ करें और उसी के नाम को जलाल दें। मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आदम ने एक मर्तबा गुनाह किया तो खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि खुदा पाक है। हमें भी पाक करना चाहता है। बेशक हम पासबान हैं, खादिम हैं या बनिनो इंसान कोई भी है, वो चलता फिरता खुदा कर जाता है। हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों के सामने रहें और उसका शुक्र करते रहें, ताकि जिंदगी के अंदर ताजगी मिले। मेरे अज़ीज़ों, कोई भी फसल है, जब उसे पानी मिल जाता है तो वो ताजा दम होती है। जब पानी नहीं उसे मिलता तो वो कमला जाती है, मर जाती है, वो सूख जाती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे अंदर ताजगी, बहाली, जब हम सेहराब होते हैं तो हमारे अंदर खुदा का कलाम काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, वक्त आने वाला है, जल्द
अपने आप को तैयार कर लीजिए। उस वक्त आप मैं जितने भी आज खुदा से दूर हैं वो खुदा के कलाम को तरसेंगे, खुदा के कलाम की प्यास लगेगी, लेकिन उन जिंदगियों को खुदा का कलाम नहीं मिलेगा। वो जिंदगियां तड़पेंगी कि खुदावंदा अपना बंदा भेज ताकि तेरा कलाम हमें पैगाम दे दे। तो बंदा छोड़ के उस वक्त कोई कलाम की वजूद नहीं मिलेगा। कलामी खुदा हमसे जुदा हो जाएगा। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कर लें। मेरे अज़ीज़ों, एक बादशाह था। उस बादशाह को एक कछुआ मिल गया। कछुए को उसने बड़ी अच्छी जगह पे रखा, बैठे के अंदर, नीचे कलीन है और अच्छी अच्छी खाने उसको दे रहा है। लेकिन वक्त आया, वो हर वक्त मेरा वतन, मेरा वतन। एक दिन बादशाह ने वजीर से कहा, चले इसके वतन लेकर चलते हैं, और उसको वतन में ले गए। मुझे इस बात का विलंब नहीं, उसे नहर में जोड़ा, दरिया में जोड़ा, बसंतर में जोड़ा, किसी नदी में जोड़ा या समुद्र में जोड़ा। जब पानी के अंदर उसे जोड़ दिया तो उस कछुए ने बादशाह के इर्द गिर्द चुंगियां लगाना शुरू की, और जब चुंगियां लगाकर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया और बादशाह को कहने लगा, बादशाह सलामत, अब वक्त बीत गया है। जब तेरे पास वक्त था, मुझसे आसमान और जमीन की बातें लेना, खबरें लेना चाहता था, तो मेरे लिए एक तालाब बनाता और मुझे उस पानी में छोड़ देता। मैं तुझे आसमान और जमीन की खबरें देता। अब वक्त बीत गया है। मेरे अज़ीज़ों, जो वक्त आके निकल जाता है वो वापस नहीं आता। जो हमारा सांस निकल रहा है वो वापस नहीं आ रहा। वक्त को गनीमत समझ लें, वक्त को जाया ना करें। जब अपनी जिंदगी के अंदर गौर करेंगे तो खुदा आपको दुख या बीमारी इसलिए देता है ताकि ये इंसान आप भी समझ जाए। अय्यूब फरमाता है, ऐ खुदावन, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई, मुझ पर ये बीमारी आई, मुझ पर ये आफत आई, और मैंने तेरे आन को सीख लिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद जो 12 साल का था, जिसको खुदा ने चुन लिया और खुदा के दिल को लगा। आज मेरे अज़ीज़ों, हर एक जिंदगी के साथ खुदा
खुदा को प्यार है। मत सोचें कि सिर्फ दाऊद के साथ प्यार था, आपके साथ भी प्यार है, लेकिन हम गुनाह करते हैं, गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, गुनाह के अंदर हम अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा को धोखा नहीं, आदमी को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मत सोच लीजिए कि मैंने दूसरे इंसान को वर्ग लगाया है, अपनी जिंदगी को वर्ग लगाता हूं। अपने आप को जब तक खुदा के ताबा नहीं करता, खुदा की हजूरी में नहीं लाता, अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करता, तो फिर मत सोच लीजिए वक्त बीत गया, मुड़ हाथ नहीं आएगा। आज हमें जरूरत है खुदा का शुक्र करें, खुदा के ताबा हो जाएं, खुदा के हजूरी में झुके रहें और उसके फाटकों के सामने रहें, ताकि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें मोहब्बत करता है, खुदा हमारी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल फरमाता है कि बनीनो इंसान चलता फिरता खुता कर जाता है, तो जो तौबा करके फिर गुनाह की तरफ लौट जाता है तो उस सूरनी की मानद है जो दाल से निकल के नहा लेती है तो फिर दाल में चली जाती है, और उस कुत्ते की मानद है जो कुत्ता पेट भर के खा लेता है, क्योंकि वो लालच करता है कि मैं बहुत ज्यादा खा ले हूं, और खाकर फिर उसे गिलाश देता है, गिलचे हुए को फिर खा लेता है। वो अपनी जिंदगी से दूर हो जाता है। उसके लिए अदाब कौन सा है? दुख, बीमारियां, परेशानी, मुसीबतें उनको घेरती हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपनी जिंदगी को बदल लें, अपने इरादा को बदल लें, अपने ख्याल को बदल लें और खुदा का शुक्र करें। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र करते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया, हाउ प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीजों कारी के साथ हो। बाप आसमानी जो आज का कलाम सुने वो अपनी जिंदगी को तब्दील करे, तेरे कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाए, ताकि तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे। तेरी कलामी खुदा की वसीला जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की करते शर्मिंदा हो जाएं। बाप आसमानी में तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरे जलाल, तेरी हशमत के लिए,
तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने जमीन को पानी के ऊपर खिलाया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने बनाई के साथ आसमान बनाया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने जमीन पर हमें रखा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं बाबा बाबा बाबी यीशु चलता फिरता खुदा करता हूँ। ओ बाप आसमानी, तू उन खुदाओं पर गौर करने की मुझे हदायत तालीम देता है। मुझे ओ खुदावन तू उन गालबानी की रूह बख्श दे, ताकि मैं अब्लीस के मंसूबों पर गालिब आ सकूं। और यीशु नासरी, मैं तेरी कलाम, तेरे जिंदा मुकद्दस कलाम पर ईमान ला सकूं और खुदावन तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। बाप उस्मानी, जितने अंबिया, जितने नबी, जितने रसूल, जितने कौमे कबीले आए और इस जमीन पर रहकर उताल में चले गए, एक हस्ती है जो आसमान पे है। उसका नाम खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसकी कब्र आज भी खाली है। ऐ खुदावन, नबियों ने, अंबिया ने, बनी इंसान ने, बादशाहों ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरी कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाएगा उस पर मौत नहीं आएगी, वो मसीह यीशु में सो जाएगा, वो आसमान की बादशाही में दाखिल किया जाएगा। और जो गुनाह की मजदूरी मौत में मर जाते हैं, तो गुनाह की मजदूरी दूसरी मौत है, जहाँ पे आंखों का रोना और दांतों का पीसना और जमीन पर अजाब उन पर जाहिर होता है। बाप आसमानी, तेरे जिंदा कलाम को और तिश्ना की किताब में 23 बाब में देखें तो बरकतें देता है और लानतें भी देता है। लानतें आती हैं तेरे कलाम के मुताबिक मैं बयान करूंगा। खुदा बाप, बैठ परिशार, तेरे कलाम के मुताबिक आफत है, शुगर आफत है, बीपी लो हैवी वो आफत है। जब तेरे कलाम के मुताबिक हम जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदावंद तू अपने लोगों की जिंदगी के अंदर आंच नहीं आने देता, उनको बहाल करता है। क्या मेरे बाप, आदम का निस्ब नामा, जिनकी उम्र 2700 साल तक उम्र थी, और तेरे बंदा आदम की 930 साल, ऐ खुदावन उनको तुम बहाल करता और उनकी जिंदगी के अंदर ताजगी मुहैया करता और उनकी उम्र को दराज करता है और उनको हमेशा अपने जलाल के लिए सरफराज करता है। ऐ बाप, मैं तो इस लायक ना था, मैं तो एक काठ का पुतला, खिलौना जो तेरी हजूरी में बाप आसमानी अदना सा खादिम होते हुए और नालायक सा
जिसे कोई जानता नहीं था। वापस मानी, जिससे सब नफरत करने वाले मेरे वो काम थे। आज खुदावंद तो मेरी जिंदगी को बदलने की और भी कुदरत रखता है, ताकि मैं तेरी कलाम को इस दुनिया के ऊपर कोने कोने पर फैला सकूं और तेरे कलाम के ताबा रहूं। अपनी जिंदगी को जान सकूं, तेरे हुजूर बढ़ूं, बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का फजल दे। वापस मानी, जब तूने गुनाहगारों को पकड़ा तो उनको बहाल किया, उनको पाक किया, उनको साफ किया, उनको मस्सा किया और उनको कहा, जब तक तुझे कुव्वत का लिबास ना मिले तो खेमा में ठहरे रहना। जब कुव्वत का लिबास मिला तो उनको दो दो करके भेज दिया, जाओ चलते चलते ये मनादी करना, बीमारों को शिफा देना, कोढ़ियों को पाक करना और बदरूहों को निकालना। तूने मौत पाया मौत देना। ऐ बाप, तू मुझे भी ऐसा करना सीखा, ताकि मैं तेरी कलाम के ताबा होकर अपनी जिंदगी को बहाल कर सकूं। बाप, मेरी जिंदगी आज भी जब मैं तेरी कलाम के मुताबिक देखता हूं तो बहुत ही दूर हूं, बहुत ही तुझसे जुदा हूं। मुझे अपने करीब आने के लिए अपना फजल दे, अपनी कुव्वत दे, अपना जोर दे, जैसा कि तूने अपने लोगों को जोरे बाजू के साथ निकाल लेता है। वापस मानी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि सदरक मीसक को तूने अपने जोरे बाजू के साथ जलती हुई आग से निकाल लिया, जिसको नजर नबूवत के बादशाह ने कहा था, आग को 11 गुना तेज करो और इनको आग की भट्टी के अंदर डाल दो। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि जब उसको आग की भट्टी के अंदर डालने वाले जल गए थे और खुदावन वो आग की भट्टी के अंदर चलते फिरते नजर आ रहे थे और नबूवत बादशाह कुर्सी लगाकर पास बैठा हुआ था और कहने लगा, मैं देखता हूं तुम्हारा खुदा कहां तुझे बचाएगा, लेकिन आग को, ऐ बाप, तूने आग को फूलों का गुलजार बना दिया। आग की भट्टी के अंदर 3 हस्तियां नहीं बल्कि 4 लोगों की शिनाख्त हो रही थी और बादशाह ने बाहर निकाला और बादशाह ने कहा, 3 लोगों को भट्टी के अंदर डाला, चौथा आपके साथ कौन था? हमने कहा, इलाजादा। हालेलुया। यीशु नासरी तो उस वक्त भी आकर उनकी रहनुमाई करता और उनको बुझा लेता था। वापस मानी, अपने बंदा दानियल को तेरा बंदा दानियल नाज़म किस चीज पर काम कर रहा था, तो खुदावंद नाज़म के खिलाफ वजीर उठकर खड़ा हो गए। बादशाह से बड़ा प्यार करता था और बादशाह ने को कहने लगे, बादशाह सलामत, ये सोने की मूर्ति को
हर बशर सजदा करेगा और इसी को पुकारेगा और कोई और खुदा की इबादत नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने मूर्ति बनाई, एक आयन बना लिया और दानियल तीसरी मंजिल पे जाकर अपने खुदा को याद करता था और खुदा की हजूरी में झुका होता था। और उन्होंने देखकर कहा, बादशाह सलामत, इसको शेरों की गार में डाला जाए। यह अपने खुदा की इबादत कर रहा था। तो जब बादशाह ने सैन कर दिए और बादशाह उसी वक्त दीवार के साथ बैठ गया और उसने फाका कर लिया और रौदा रख लिया। दीवार के साथ उसका दिन हो गया और सुबह सवेरे उठकर जाकर कहने लगा, दानियल। तो दानियल ने कहा, मेरे आका, मैं जिंदा हूं। और दानियल को कहा, नौकरों को बुलाया, लाओ इसे निकालो बाहर। और बादशाह ने उन वजीरों को जो दानियल के खिलाफ थे, उनको शेरों की गार में फेंक दिया। उनके बच्चों को, उनकी बीवी को तो शेरों ने छलांगे लगा लगा कर, ऊपर छलांगे लगाकर नीचे जाने से पहले उनकी हड्डियां तोड़ दी और उनको झपट के खा गए। ऐ खुदावन, तू अपने लोगों की जो तुझ पर ईमान लाने वाले हैं उनको ज़रब नहीं पहुंचाता, बल्कि उनको बहाल करता है, उनकी जिंदगियों के अंदर ताजगी बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु नासरी। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर के माने ठहरे कि तूने मुझे खूबसूरत दीन दिया, तूने खूबसूरत मुझे प्यार किया, मेरे घर को, बीवी को, बच्चों को, मेरे आस पास पड़ोसियों को, मेरे गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को, मेरे मुल्क को तूने प्यार किया, मेरे मुल्क के हाकिमों को प्यार किया, और जो मेरे मुल्क के पाक फौज है उसको तूने प्यार किया। मेरे मुल्क के तमाम अदारों को संभाल, हिफाजत करना, अकल दिनाइश से मामूर करना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ साथ रहना। बाप तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे मुल्क की कबीना के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के अंदर जो कुछ भी तेरी मर्जी की खिलाफ है, खुदावन तुम की जिंदगियों को बदलना, उनकी इरादों को बदलना, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने भी इब्लीस के मंसूबे मेरे मुल्क के अंदर हैं, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ताकि इब्लीस के मंसूबे तब्दील हो जाएं, इब्लीस की चालाकियां कुचल सकें। बीमारों के लिए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तू जवाब नहीं देता तो शिफा देता है। बाप आसमानी जिंदगियों को बहाल करता है। बाप आसमानी जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो जिंदगियां खुशहाली के साथ ऊंचे दिन देकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे अजीम नाम को जलाल दें। मेरे
साथ जितने मुसीबत पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके बेटियां बेटे उनके घरानों के साथ हो, उनके दरमियान को दुख बीमारी परेशानी कमजोरी गंदी तासीरें शैतान की करते लामती वबा यीशु तेरे नाम के वसीला जाए, ताकि वो खुशहाली के साथ ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें। एक एक जिंदगी को बहाल करना, जो मुसीबत पर नहीं आ रहे उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, ताकि वो जिंदगी के साथ बहाल होकर तेरी हमदो सना तेरी स्तुति करें और तेरे अजीम कामों को देखकर तेरा शुक्र करें। तू जिंदा तो बीबी आजम है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों अहमद बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल खुदा बात की मोहब्बत और रूह की रफ़ाकत से लेकर तमाम कलीसिया के साथ ईमानदारों के साथ हादर जमात और मुतसिम लोगों के साथ